जा रहे हैं। पर मेरे पास ओके सॉरी। हम लाइव हैं। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं यमन और ललन टॉप सिनेमा टीम से, और मेरे साथ हैं जीशा। हेलो। और जैसा कि आप लोग देखते हैं कि हम सिनेमा से जुड़े जो भी बड़े न्यूज होते हैं, जो भी बड़े अपडेट्स होते हैं, उन पर बातचीत करते हैं लाइव हमारे सेशंस में। और आज भी ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। आज हालांकि काफी मतलब वैसा दिन है कि एक खबर नहीं आई, काफी सारी खबरें आई हैं एक साथ। मतलब वीक जो खत्म होने वाला होता है वो काफी स्टाइल से खत्म हुआ है। तो मुझे जो पहली न्यूज आ गई है वो तो याद है कि आमिर खान ने आज ऑफिशियली बोल दिया है कि ऐसा है भैया, हम लाल सिंह चड्ढा 14 को ही रिलीज कर रहे हैं, 14 अप्रैल, बैसाखी पे। बैसाखी के। पहले हाँ, पहले ये सब बातें चल रही थी कि कोविड का थर्ड वेव को लेके कि डेट हो जाएगी, पुश कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि 14 ही हमारी डेट है ऑफिशियली। और इसका मेजर रीजन एक वो भी था ना कि KGF 2 है, जिसका काफी टाइम से वेट हो हम्म। रहा है। KGF 2 में बहुत। हाँ कितने लॉक की हुई है चार डेट। साल हो गए? कितने 18 साल हो में गए आई थी मुझे शायद, याद है। 18 या 19 में। नहीं, आई थिंक 18 थी, मुझे याद है मैंने थिएटर में देखी थी, ठीक है। जी। और मैंने तो कनाडा में ही देखी थी क्योंकि मैं बेंगलुरु से हूँ, तो मैंने बैंगलोर हम्म। में देखी कनाडा में। और हम सब तो ओ माय गॉड, पता नहीं अब पार्ट 2 कब आएगी। वो कितने लोगों की शादी हो चुकी है, उनके सारे बच्चे भी हो चुके हैं, अब तक KGF 2 नहीं आई है। अगर यश या फिर कोई टीम से देख रहा है तो प्लीज टेक नोट। बाकी थोड़ा सा मुझे जल्दी। मुझे याद है KGF दिसंबर में रिलीज हुई थी, और हम्म। उसके सामने जीरो थी शाहरुख वाली। और उसके बाद में अभी हालांकि कोई शाहरुख की फिल्म नहीं आई है कुछ टाइम से। और जीरो का जो बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस था KGF के सामने, वो काफी हम्म। ज्यादा बुरा रहा था। हम्म। KGF एक वो साइलेंट हिट निकली थी कि किसी ने पहले एंटिसिपेट नहीं किया था इतना। और नॉर्थ में भी हर जगह हम्म। चल रही है, और भयंकर सब हम्म। वो स्टाइल स्टेटमेंट बन गया लड़कों का। तो अब जो आमिर, स्पेशली वो हाँ सॉरी, स्पेशली वो बैकग्राउंड म्यूजिक ना हर जगह रील वगैरह पे भी काफी सुनने को मिलता हाँ, है हमें। रील्स और उस पर और तो बहुत देखो, चला था। शाहरुख जी कितना बुरा मान गए कि उसके बाद उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं, कुछ रिलीज ही नहीं नहीं किया नहीं इतने नहीं, वो कर सालों रहे में। हैं, वो कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पठान। हाँ, पठान और पठान। वो हम्म। फाइटर में भी उनका कैमियो है, और बता रहे हैं कि जो एक था हम्म। टाइगर का थर्ड पार्ट आ रहा है उसमें भी उन्होंने कैमियो किया है। तो और उनकी एक एटली के साथ भी फिल्म चल रही है, नयनतारा। हाँ, और के एटली साथ तो हाँ। मतलब बड़ी फिल्में बनाते हैं, बिगिल वगैरह। तो वो जो कमबैक चाहिए उनको, वो मुझे लग रहा है कि अब मिलेगा इस साल। और हमारे सबका सबर का फल मीठा हो। हाँ वो होगा। मुझे ऐसा पर्सनली वो है कि पठान और ये बड़ी फिल्म होंगी, इटली वाली जो फिल्म। बाकी तो लाल सिंह चड्ढा की, ये आमिर के, आज मैं सोशल सोशल मीडिया पे भी ये सब देख रहा था कि जो आमिर का डिसीजन है कि भाई नहीं, मैं 14 को रिलीज करूंगा, इसकी काफी तारीफ हो गई है। क्योंकि KGF की जैसी फ्रेंचाइजी के सामने आप अपनी फिल्म लेके आ रहे हो। क्योंकि KGF अब वो हम्म। वाला टाइम नहीं है कि खाली कन्नड़ ऑडियंस ही देखेगी या फिर साउथ तक ही जी। रहेगा। अब इसका पूरा इंडिया वेट कर रहा है। और ऊपर से और सिर्फ KGF के साथ ही नहीं है कंपटीशन। यहाँ पे एक और फिल्म है, एक और फैक्टर है, थलपति विजय, उनकी फिल्म आने वाली है बीस्ट, वो भी उसी वीक आने हम्म। वाली है। तो आपको कितना हम्म। लग रहा है कि ये एक्सपेरिमेंट क्या, कितना सही निकलेगा, या फिर गलती कर रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ? क्योंकि जियो का ये भी बहुत बुरा रिस्पॉन्स मिला था। हाँ, ये रिस्क तो है फॉर श्योर जो आमिर खान उठा रहे हैं। बट मुझे ये भी लगता है कि आमिर खान जैसे कलाकार है, उनकी एक बहुत सेट ऑडियंस है, जिन्हें पता होता है कि आमिर खान अगर कोई फिल्म कर रहा है तो सर्टेन एक्सपेक्टेशंस होती है उस फिल्म से। तो उसके चलते शायद ऐसे हो सकता है कि उनकी जो डेडिकेटेड लॉयल फैन बेस हो वो जाकर वही पिक्चर देखे। और जैसे आपने कहा कि हाँ, अब पैन इंडिया का ट्रेंड हो चुका है, जैसे लाइगर के साथ और अब पुष्पा के साथ हमने देखा कि इट इज बाहुबली स्टार्टेड इट। बट ऐसे हो चुका है कि अब साउथ की पिक्चर नहीं रही। हम्म। सबको ही देखते हैं, और स्पेशली टियर 2 टियर 3 मार्केट्स में तो बहुत अच्छी करती है। तो दैट वुड वर्क इन द फेवर ऑफ KGF 2। और फिर रिसेंट एग्जाम्पल हमने वो देख लिया ना, पुष्पा। पूरा एग्जैक्टली। इंस्टाग्राम इससे भरा हुआ है अभी तो, पुष्पा पुष्पा हाँ, राज। सारे क्रिकेटर्स भी ऐसे ही कर रहे हैं वही स्टेप। वही ना। और पुष्पा से भी मुझे एक आज की बड़ी न्यूज याद आ गई है कि हुआ ये कि जो अल्लू अर्जुन की फिल्म आई थी, अला वैकुंठ पुरमुलु, पूरा मिलो। उसका हिंदी रिलीज होने होने वाला था 26 जनवरी उन्होंने को। पुल बैक कर लिया। हाँ, तो उसका इशू ये हुआ कि कार्तिक आर्यन भी इस फिल्म को रीमेक कर रहे हैं।
कृति सनन लीड में कृति है, और सनन के साथ। हाँ डिशुम जिन्होंने बनाई थी वो रोहित धवन, वो डायरेक्ट कर रहे हैं उसको। शहजादा नाम से फिल्म हम्म आ रही है। तो हम्म प्रोड्यूसर लगे हुए थे हिंदी वाली रीमेक के कि किसी तरह रिलीज ना हो, क्योंकि हिंदी में अगर ऑडियंस अब देख लेगी तो फिर कौन देखने जाएगा, शहजादा तक कौन वेट करेगा, जबकि शहजादा हम्म नवंबर में आने वाली है शायद इस साल। तो किसी हम्म तरह काफी मीडिया में चलता रहा, पूरे हफ्ते भर की मीटिंग्स हो गई है, ये हो रहा है, इतना प्राइस ऑफर कर दिया कि भैया तुम रोक लो अपनी फिल्म। क्योंकि अब अल्लू अर्जुन वो नहीं रहे ना कि खाली अब साउथ वाले स्टार हैं, पुष्पा ने हाँ। बहुत वो कर दिया, मीटर खत्म हम्म कर दिए जो भी हम्म बैरियर थे। तो ये भी हुआ है हालांकि हाँ। हालांकि मैं उनको उनकी फर्स्ट फिल्म से फॉलो करती आ रही हूँ, जब उन्होंने आर्या 1 और आर्या 2 किया। मुझे याद है हम कॉलेज में थे, ठीक है, और मैं गर्ल्स कॉलेज में थी। और हमारे कॉलेज में जैसे तब आंध्र प्रदेश था। तो आंध्र प्रदेश वगैरह से काफी स्टूडेंट्स हमारी हॉस्टल में भी रहते थे, तो उन्होंने बोला ओ अल्लू अर्जुन की मूवी है। तो हम सब हॉस्टल में इकट्ठे होकर टीवी पे देख रहे थे हम ये मूवी। और तब से जो हम क्रेजी फैन हो गए ना, क्योंकि वो जो डांस करते हैं, जैसे तुम समझ लो ऋतिक रोशन यहाँ पे करते हैं ना, वैसे लाइक इक्विवेलेंट, शायद उनसे थोड़ा बेटर भी है एक्चुअली। और आर्यमन और ऑरा टू मेड हिम लाइक स्टार, लाइक अ स्टाइलिश स्टार। उनका जैसे मॉनिकर बन गया था, तो सब उनको, और उनका सिग्नेचर भी वैसे ए था, लाइक स्टार्स। हम्म, और हाँ, तो तब से वो बहुत बड़े, ऑब्वियसली वो थे बड़े, बिकॉज वो जो फैमिली से आते हैं, जो लाइनेज से आते हैं। खैर मैं नेपोटिज्म तो नहीं कहूंगी, बट वो बहुत पॉपुलर पहले से थे, बट जब उन्होंने फिर मूवी फैमिली में की। सुपरस्टार्स हैं। हाँ, और उनका जो स्टाइल स्टेटमेंट था, और जिस तरह से वो डांस करते हैं, जब उनकी शादी हुई थी, मेरा इतना दिल दुखा था, इतना दिल दुखा था, तो मैं बता नहीं सकती। बट तब से फॉलो करती आ रही हूँ। और फिर मैं उनसे मिली भी थी एक बार, बैंगलोर में आए थे वो अपनी फिल्म प्रमोट करने, पूजा हेगड़े के साथ। तो मुझे तो लगता है उनको रिलीज कर देनी चाहिए थी, बस ये रीमेक हम्म, वगैरह बस सीधे ही रिलीज कर देनी चाहिए थी। ठीक है, कार्तिक आर्यन कृति सानन के साथ और एक कोई स्टोरी बना लेते। लेकिन फिर वो वही हो जाता है ना, क्या बोलते हैं कि लॉस तो यारी दोस्ती बनी रहे, वो वाली बात भी है। तो लॉस तो हम्म नहीं करेंगे, वो भी अपना लॉस नहीं हम्म, करना चाहेंगे, फिल्म पे काम शुरू हो चुका है हाँ। कार्तिक आर्यन वाली फिल्म पे हम्म भी, शहजादा पर। तो हाँ अब देखते हैं आगे शहजादा कैसी निकलती है। और क्योंकि रीमेक्स को लेके काफी पिछले कुछ टाइम से जो रीमेक्स आए हैं, चाहे वो सलमान खान की अंतिम हो, चाहे छोरी हो, तो अच्छा फीडबैक नहीं मिला है। मतलब हम्म कि क्या जरूरत थी बनाने की, और ये सब टाइप बातें उठ के आई हैं। तो अब देखते हैं बट शहजादा से। लास्ट टाइम जब कार्तिक और कृति साथ में काम किए थे, लुका छुपी, उन्होंने 100 करोड़ क्लब में एंट्री की थी अपने पिक्चर के साथ, तो उन दोनों की जोड़ी ऑडियंस को काफी पसंद आती है। कार्तिक आर्यन का ऑफ कोर्स काफी लॉयल फीमेल फैन फॉलोइंग है, तो वो तो हो ही जाएगा, आई एम श्योर। हम्म, जी जी जी। आपको और कोई बड़ी न्यूज याद आ रही है, क्योंकि आज हाँ, काफी कुछ हुआ है। एक्चुअली आज की हाँ, सबसे बड़ी न्यूज इज सुशांत सिंह राजपूत की आज बर्थ एनिवर्सरी है। बर्थ एनिवर्सरी वो वो तो जी 36 इयर्स के होते आज वो। उनकी- जी। और उनके फैंस भी सोशल मीडिया पे उन्हें ट्रिब्यूट दे रहे हैं, और हम्म उनके भी काफी प्रोजेक्ट्स थे जो मतलब, मुझे याद है आनंद गांधी वाला प्रोजेक्ट जिस पर वो काम कर रहे थे, और आनंद गांधी ने बताया भी था उनके डिमाइस के बाद की सुशांत खुद के नोट्स रेडी करके लाते थे और कितना एक्साइटेड थे इस प्रोजेक्ट को लेके। और शेखर कपूर वाली जो फिल्म थी पानी, हम्म तो काफी कुछ नहीं हुआ, लेकिन वही है उनकी लेगेसी, जो इंटेलिजेंस था वो याद रखें लोग, और हम्म उनका माइंड था। उनका एक उन्होंने एक ट्विटर पे पेज भी बनाया था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ सॉरी अभी, जहाँ वो बुक रिकमेंड करते थे और लोग, वो बुक्स रिकमेंडेशन का एक चैनल है, मुझे याद आएगा तो मैं जरूर ओह बताऊंगा, और ट्विटर पे है वो अभी भी शायद। तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं कि कैसे वो बुक्स पढ़ते थे और क्या सब रिकमेंड करते थे, काफी इंटेलिजेंट माइंड थे। और उसके अलावा मुझे एक बड़ी न्यूज अभी रिसेंटली की याद आ रही है, कि थोड़ी देर पहले की है ये। RRR है, अलो ये क्या बोलते हैं, अलोरी सीताराम राजू और कुमाराम भीम पर फिल्म आने वाली थी 7 जनवरी को, जो कि नहीं आ पाई क्योंकि ओमिक्रॉन और ये इन सब के चलते। अब हालांकि उसकी रिलीज डेट आ गई है, अभी आधे पौन घंटे के अराउंड पहले की बात है। और सबसे ताज्जुब वाली बात है कि मेकर्स ने दो रिलीज डेट अनाउंस की है, 18 मार्च हम्म और 28 अप्रैल, मतलब 28 मार्च और 18 मार्च और 28 अप्रैल में से एक दिन वो रिलीज होगी, क्योंकि अभी शायद वो एनालाइज कर लेंगे कब तक इसका पीक आएगा इस हम्म वेव का, और कब सब कुछ हो सोचो जाएगा। सोचो ऐसा वक्त आ चुका है कि अब मतलब डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, मार्केटिंग वाले सारे लोग प्लान बी इकट्ठे लेके चल रहे कि मतलब ये ना हो तो ठीक है, हमारा बैकअप प्लान भी रेडी है, बैकअप एक डेट है हमारे पास।
तो हम्म, और एक न्यूज जो आई, बैटमैन की रन टाइम ऑलमोस्ट 3 घंटे, दो वो तो 2 hours 55 minutes हाँ, इज वो एक लॉन्ग, इज वेरी वो तो लॉन्ग। कोई इशू नहीं है, मतलब अगर आप रोक अपनी ऑडियंस को अगर रोक पा रहे हो इतना, आपके पास है ऑफर करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि रन टाइम कोई इशू होना चाहिए। मतलब ये मुझे एक बहुत फिल्म बड़ी याद है, बात है। मतलब आप नहीं, ऑडियंस आज के टाइम में, जब ऑडियंस के अटेंशन स्पैन 15 सेकंड की रील तक के हैं, अगर ऐसे वक्त में आप अपनी ऑडियंस को ऑलमोस्ट 3 घंटे तक रख सकते हो उनका इंटरेस्ट बनाकर, तो इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। हाँ लेकिन फिर वही है ना कि आप ऑडियंस के लिए बना रहे हो, या हमेशा हर फिल्म ऑडियंस के लिए भी नहीं बनती, क्योंकि फिर अपना विजन भी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। कुछ तो सोचा होगा मैट रीव्स ने भी, और कुछ तो चलेगा होगा उनके दिमाग में। आई होप कि करेंगे जस्टिफाई, मुझे उम्मीद है, क्योंकि हम्म, जितना भी फुटेज आया, टीजर हो या फिर ट्रेलर भी रिलीज हुआ था, या जितने भी इंटरव्यूज आए, सबको लेके इतना ही फील आ रहा है कि ये बहुत ग्रिटी होने वाली है। इसको लेके मैं एक और बात बताऊं, क्योंकि मैं बैटमैन को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ और पुराना फैन हूँ फिल्म इस हम्म, यूनिवर्स का। तो इसको लेके मैट रीव्स ने बताया था कि बैटमैन को फिक्शनल वर्ल्ड जो है, काल्पनिक जगत है, उसका सबसे बढ़िया डिटेक्टिव बोला जाता है। ये काफी लोग नहीं जानते, मुझे भी नई बात पता चली थी। तो हम्म। अब वहां पे मैट रीव्स ने बोला था कि जितनी भी पहले फिल्में बनी है जो हम देखते आए हैं, चाहे वो नोलन वाली या फिर माइकल कीटन, और जो पुरानी फिल्में थी वो देखी हमने, वहां पे जो इसका डिटेक्टिव वाला साइड है वो अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया गया। और यहाँ वो लोग ये करने वाले हैं। तो यहाँ उसके इंटरेस्टिंग। डिटेक्टिव स्किल्स देखने को मिलेंगे रॉबर्ट पैटिंसन के। और रॉबर्ट पैटिंसन तो कमाल एक्टर है, मतलब ऐसा ट्वाइलाइट जो देखते हैं जनता, वो देख बोलते ही नहीं अरे क्या वो है। उसके बाद एग्जैक्टली भी exactly. उन्होंने मेरे दिमाग बहुत में ट्वाइलाइट ही आया अभी। उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा काम किया है। लाइट हाउस देखिए उनकी फिल्म। और अभी न्यूज आई थी कल, कल ही की न्यूज आई, बॉन्ग मैं गलत जून नहीं हूँ हो। कि हाँ, बॉन्ग जून हो के साथ यस। वो कोलैबोरेट करने वाले हैं, तो फिर जी। बड़ी न्यूज है। एब्सोल्युटली, मैं एक्चुअली पढ़कर 1 मिनट के लिए शॉक सी हो गई थी, क्योंकि बॉन्ग जून हो की जो आप फिल्मोग्राफी देखते हो, वो जैसे फिल्म्स बनाते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो रॉबर्ट पैटिंसन जैसे, मैंने कह रही हूँ कि उनके साथ कुछ गलत है, बट इन दोनों का मिलना इज अ वेरी अनलाइकली सॉर्ट ऑफ जोड़ी। बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वो पैरासाइट तो मैं अब तक, आई हैव नॉट गॉटन ओवर पैरासाइट। मैं शायद जिंदगी में कभी पैरासाइट वो ओवरकम ना करूँ, क्योंकि इतनी अमेजिंग पिक्चर उन्होंने बनाई थी। और हम्म उसको भी अब 2 साल हो चुके हैं, तो अब वो शुरू करने वाले हैं प्रोसेस, तो 1-2 साल तो और लग ही जाएंगे। पैरासाइट अगर आपने देखी है तो उनकी कुछ पुरानी फिल्में जरूर देखना। और हम्म। मेमोरीज ऑफ मर्डर मेरी पर्सनल फेवरेट है। मतलब हम्म। पैरासाइट बहुत अच्छी फिल्म है, लेकिन वो अलग लेवल है। कैसे ओके। वो केस सॉल्व किया, वो फिल्म मेकिंग में भी अपने आप में एक वो लेसन है कि कैसे फिल्म बहुत। बनानी। बहुत कमाल की हाँ। फिल्म है। और बैटमैन की हम बात कर रहे थे, तो बैटमैन के रन टाइम से कोई इशू नहीं होना चाहिए। रन टाइम का मुझे याद है कि बैटमैन से सुपरमैन आई थी, तो उसके रन टाइम को लेके स्टूडियो ने बहुत वो किया था कि इतना है, इतना बड़ा हो गया, ये हो गया, इसको काट दो। तो उन लोगों ने रन टाइम कम करने के चक्कर में कुछ प्रोमिनेंट सीन्स काट दिए, जिनका कहानी में सेंस बन ओह। रहा था। और फिर जब वो एक्सटेंड, तो बहुत क्रिटिसाइज किया गया फिल्म को जब फिल्म रिलीज हुई थिएटर्स पे। फिर एक्सटेंडेड हम्म। कट जब आया, तब वो जस्टिफिकेशन क्लियर हुआ कि हाँ, सुपरमैन डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाया बॉम्ब में, और ये सब कुछ सीन्स। और यही है ना कि फैंस ये सब चीजें लाइटली नहीं लेते। फैंस हम्म बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं इन सब चीजों के बारे में, तो बहुत जरूरी होता है, ठीक है आप थोड़ा और वक्त ले लो, बट फैंस को जो चाहिए प्लीज उन्हें दे दिया करो, तो इट्स ओके। वही तो, इसीलिए मुझे कोई इशू नहीं लगा 2 घंटे और 55 मिनट पे। और ये लोग अपनी फिल्म को लेके कॉन्फिडेंट भी है। मतलब इतनी बार बीच में न्यूज आई, अभी मॉर्बियस रिलीज होने वाली थी, एक और सुपर हीरो फिल्म, इसी मंथ 28 जनवरी को। उन लोगों ने पुल बैक कर लिया कि नहीं, हम रिलीज नहीं कर रहे, आगे वो करेंगे। छठी बार डिले हुई है वो फिल्म। लेकिन इस बीच में वार्नर ब्रदर्स ने बोला कि हम तो 4 मार्च को ही रिलीज करेंगे बैटमैन, चाहे कुछ भी हो। तो इतना हम्म। कॉन्फिडेंस है तो कुछ तो सोच के कर ही होंगे। तो मुझे हम्म। एक्सपेक्टेशन है इस फिल्म से। और रॉबर्ट पैटिसन कमाल का काम कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। तो आपने नहीं फॉलो किए हैं तो उनकी कुछ फिल्में देखो। A24 स्टूडियो है, उनके साथ उन्होंने कमाल की फिल्में बनाई है, वो देखने लायक है सभी को। और ये जब भी पिक्चर निकलेगी, आप, मैं 100% गारंटी के साथ बता सकती हूँ, यमन यहीं पे होंगे, रिव्यू करते होंगे, तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हाँ नोटिफिकेशन मिले। हाँ, उसके लिए कि जो साथी हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन्हें बता दूंगा कि लल्लन टॉप सिनेमा से हम दोनों हैं। मैं यमन हूँ और मेरे साथ हैं रीशा। और इनकेस आप ये मिस कर जाते हो लाइव, तो
लल्लन टॉप सिनेमा के यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हो। और सिनेमा से जुड़े ऐसी जो भी अपडेट्स आएंगे, जो भी ये फिल्म, जिन फिल्मों की हम बात कर रहे हैं वो फिल्म आएंगी, उससे बड़े कोई अपडेट जुड़े अपडेट्स हैं या फिर न्यूज है या फिर सॉरी रिव्यूज होंगे इनके, वो सब आपको मिलेंगे कहाँ पे, लल्लन टॉप सिनेमा पे। तो आपको कुछ नहीं करना, जाके सब्सक्राइब करना है चैनल को, और इतना सा काम है, और वो बेल आइकन दबाना है बगल में। और एक और चीज, अगर आपका इनकेस कोई फीडबैक रहता है या कोई कंप्लेन्स रहती है, कुछ भी रहती है, शिकायत रहती है कि यार ये नहीं कर रहे तुम, ये नहीं कर रहे, या ये करना चाहिए, तो वो भी हमें बेझिझक उसके भी सुझाव दीजिए। हम जरूर वो करेंगे, फॉलो करेंगे, और अपना अच्छा ही काम करते चैनल रहेंगे। समझिए, अपना ही चैनल समझिए अपना और ही है, अपना अपने ही है। बिल्कुल, जी। और अपने कमेंट्स हमारे लिए छोड़ दीजिए, जैसे भी हो हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और हम सब देखते हैं, आप जो भी कह रहे हो सब सुनते हैं। और यामन तुम मुझे बताओ, तुम क्या फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाओगे? बैटमैन का। हाँ, हाँ। वरना फिर कोई लोग ऐसे होते हैं जो स्पॉयलर्स दे देते हैं, स्पेशली नहीं वो सोशल मीडिया पे। अगर मैं 4 मार्च को ऑफिस में छुट्टी लेता हूँ तो फिर समझ हाँ, जाइएगा कि मैं हम कहाँ समझ हूँ। जाएंगे कि तुम बहुत बीमार हो। समझ जाएंगे। हाँ बस, तो मैं तो काफी टाइम से वेट कर रहा हूँ इसका, 4 मार्च का देख, अब आ जाए बस होपफुली, और सब कुछ ठीक हो उस टाइम पे, कोविड वाली सिचुएशन सबके लिए कंट्रोल में आ जाए, ताकि सब एंजॉय कर पाए थिएटर्स पे फिल्म, क्योंकि फिल्म का मजा प्लीज। थिएटर्स पे ही है। और और ऐसी फिल्में, स्पेशली ऐसी फिल्में तो मतलब 3D IMAX वैसे देखने में जो फील आती है ना, जहां पर भी हो हम्म, आप देख पाते हो, तो वो थिएटर में देखने का अलग ही एक्सपीरियंस होता है। बट हाँ, यहाँ पे चैट का ऑप्शन है, तो आप जो भी अब तक आप देख रहे थे, सुन रहे थे, आप अपनी राय बताना चाहते हैं, आप क्या अपने सोचते हो, सवाल पूछ सकते हैं। हाँ हमारे साथ आप शेयर हम्म। कर सकते हो, तो प्लीज कमेंट करके बताइए और हम वेट हाँ करेंगे कि आप क्या बोल रहे हो। बिल्कुल। और जो भी साथी हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनको मैं फिर बता दूं कि आज जो भी अपडेट्स आए हैं फिल्मों को लेके, फिल्म रिलीजेस को लेके, या जो भी बड़ी न्यूज हैं जो हमें लगता है कि आपको जाननी चाहिए, हम उन पर बात कर रहे हैं। हमने अभी अभी तक बात की कि लाल सिंह चड्ढा की रिलीज डेट पहले 14 अप्रैल अनाउंस हुई थी, फिर बीच में बातें चली कि पुश हो जाएगी कोविड के चक्कर में, और चूंकि KGF 2 भी 14 अप्रैल को आ गई है, लेकिन आज आमिर खान प्रोडक्शंस ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है कि सब बकवास बातें हैं, हम 14 अप्रैल 2022 को ही थिएटर्स पर मिलेंगे आपसे, फिल्म उसी दिन आएगी, और उस दिन उसी वीक के अराउंड बीस्ट भी आने वाली है, थलपति विजय की। तो ये 3 फिल्में हैं जो आपस में compete करेंगी, बड़ी फिल्में हैं तीनों, पैन इंडिया अप्रोच वाले स्टार्स हैं, रीच वाले, सॉरी। और बड़े स्टार्स के बारे में बात किया जाए तो सलमान खान के गाने के बारे में बता रहे थे तुम, यमन। हाँ, भाई का गाना हम्म। आ गया, सलमान खान का गाना है, लेकिन टीजर। टीजर, टीजर सॉरी, गलती हाँ। मेरी है, हाँ सॉरी। टीजर आया, गुरु रंधावा और यूलिया मिंटो ने गाया है वो गाना, सलमान भाई ने नहीं गाया। तो और जैसा वो टीजर था ना, मुझे उसको देख के, उस लुक को देख के उनका अंतिम वाला लुक याद आया। आपने अंतिम देखी है? मेरे मेरे से इतनी हिम्मत नहीं हो पाई, यमन। अभी बॉयकॉट रीशा ट्रेंड होने वाला है, तो नहीं, ऐसे नहीं है, मेरा ये मतलब नहीं था, प्लीज ऐसे मत समझना। तो वो सॉरी। जो लुक था ना, फिर मैंने उसके बारे में पढ़ा, तो ये सीन था कि पहले उस अंतिम में यूज किया जाना था ये गाना, लेकिन फिर किसी कारण से नहीं हुआ, और अब उसको एज अ सोलो यहाँ सॉन्ग पे रिलीज किया जा रहा है। 22 जनवरी को रिलीज होगा वो गाना। अच्छी बात है, रिसाइकिल हम्म। रीयूज करना चाहिए, बॉलीवुड ये बहुत अच्छे से करते हैं, अच्छी बात है। नहीं नहीं, हम बॉलीवुड शब्द यूज करने से थोड़ा वो करते हैं, रिफ्रेन करते हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री आई गेस बेटर है, क्योंकि काफी कुछ हम्म। बन रहा है, मतलब इसके इतना भी हम कितना भी क्रिटिसाइज करें कि हाँ ये सब फिल्में नहीं हो रही, लेकिन सरदार उधम जैसी फिल्में भी बन रही हैं, तो अच्छा हम्म। सिनेमा हर जगह बन रहा है, बस वो देखने की जरूरत है, वो वाली बात है। और क्योंकि हम हिंदी इंडस्ट्री को ज्यादा फॉलो करते हैं, इसलिए हमें लगता है कि हाँ इस टाइप की फिल्में बना रहे हो तुम, इस टाइप की फिल्में बना रहे हो, वरना लगभग आज हर वैसे हर मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री का यही हाल है। होता है। आज और एक रिलीज हुई है वैसे, 36 फार्म हाउस, जिसमें उसका आमोर पराशर भी है, जो TBF हाँ। ट्रिपलिंग में हमने देखा था उनको, सरदार उधम सिंह में भी थे वो। हम्म। वो इस पिक्चर में है, 36 फार्म हाउस। उसका रिव्यू भी किया है मैंने, और वो आप जाके देख सकते हैं ललन टॉप सिनेमा के यूट्यूब चैनल पे, और पढ़ भी सकते हैं ललन टॉप की वेबसाइट पे। तो जो भी आपको फीडबैक जैसा हो प्लीज दीजिए। और भूपेंद्र जी पूछ रहे हैं लाल सिंह चड्ढा कब रिलीज होगी? भूपेंद्र जी 14 अप्रैल 2022 बताई गई है, सिनेमा घरों पर ही आएगी। और रणधीर पूछ रहे हैं आप लोग कौन हो? ठीक है, आप जान लीजिए, हम आपके नए दोस्त हैं, सिनेमा के बारे में बहुत बातें करते हैं। मैं जीशा हूँ और ये यमन है। जी
YNZ, नाइस। ज्यादातर लोग नहीं होते इस अब मैं अक्षर से जिनके नाम होते हैं। जी, अब मैं ललन टॉप में लास्ट रोल नंबर नहीं रहा, तो ठीक है, हम सिनेमा से जुड़े मैं दोस्त आती अपनी, हैं। हाँ, जी मैं अपनी सारी लाइफ लास्ट रोल नंबर रही हूँ, सारी लाइफ। आई फील यू ब्रो। बाकी बता देते हैं कि हम लोग ललन टॉप सिनेमा से जुड़े हुए हैं, और कुछ समय पहले ललन टॉप सिनेमा अलग चैनल बन के निकला था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम अभी भी वही क्रांति मचा रहे हैं जो पहले मचा रहे थे। अभी भी लगातार वही काम चालू है, हिंदी सिनेमा हो, गैर हिंदी सिनेमा हो, और आपका वर्ल्ड सिनेमा हो, हॉलीवुड, जिस बारे में भी आपको लगता है कि हाँ ये कवर करो, या ये बात जाननी चाहिए, या ये फिल्म, इस फिल्म पे बात होनी चाहिए, इस एक्टर पे बात होनी चाहिए, डायरेक्टर पे बात होनी चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। और बस आप अपनी सजेशन दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मुझे, हमने RRR की रिलीज डेट पे बात की, लाल सिंह चड्ढा पे बात कर ली, और अला वैकुंठ बैटमैन, रामलू पे सॉरी। बात कर ली, बैटमैन पे बात की। जी, बैटमैन से मुझे एक और वो याद आ रही है, वार्नर ब्रदर्स जो बैटमैन, जिनका वो है, क्या बोलते हैं, बना रहे हैं वार्नर ब्रदर्स, वो लोग एक और शो लेके आ रहे हैं गॉडजिला यूनिवर्स में। तो एप्पल टीवी उसको वो करने वाला है डेवलप, और उसको लेके भी न्यूज आई है काफी, वही बजट फ्रेंडली तो नहीं कहूंगा, बजट हैवी शो होने वाला है, और वही सब चलेगा, बूम बैम एक्शन। उसके अलावा जो टीवी शोज देखते हैं उनके लिए गुड न्यूज है, स्क्विड गेम्स 2 आने वाला है, आज बोल दिया है। जो उसके वो थे कंटेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उन्होंने वैरायटी को दिए एक इंटरव्यू में, बोला है कि हाँ पक्का बनेगा और सीजन 2 आएगा। अब कब आने वाला है उसको लेके हालांकि कोई ऑफिशियल डेट या वो नहीं है, ये कि क्या डेवलपमेंट है, लेकिन वो डेवलपमेंट जो भी होता है, जब भी अनाउंस होता है, या जो भी किस भी स्टेज पे शो पहुंचता है, हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। तो हमारे साथ बस जुड़े रहिए, और सब्सक्राइब, और ललन टॉप सिनेमा को यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब करना ही है, और उसके अलावा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे हमारे हैंडल से जुड़िए, ताकि वहां आपको अपडेट्स मिलते रहें। और सलमान खान का गाना गुरु रंधावा, उसके अलावा आपको कोई न्यूज याद आ रही है? एक और न्यूज है, हाँ, राजन डीके वाली, राजन डीके, राजकुमार राव के साथ। नहीं, हाँ, राजकुमार राव वाली जो सीरीज बना रहे हैं वो लोग नेटफ्लिक्स के लिए, उसमें गौरव आदर्श और दुलकर सलमान भी नए एडिशन है। तो दुलकर को मुझे अभी शायद कोविड बहुत हुआ है, तो पसंद है। अभी तो शायद वो शूट नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, लेकिन कॉमेडी थ्रिलर बता रहे हैं इसको नेटफ्लिक्स के लिए। तो कॉमेडी थ्रिलर तो इन्होंने, वो कौन सी थी वो जॉम्बी स्त्री। फिल्म, नहीं 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 नहीं, गो गोआ गॉन, सॉरी, रूह। अच्छा। उसमें क्या किया था वो सबको पता है। तो हम्म। राजन डी के जोशी बनाएंगे, देखने लायक होगा। इनफैक्ट थोड़े वक्त पहले रूमर भी था कि गोवा गॉन का सीक्वल बनने वाला था, इतने सालों बाद वो पिकअप करके पार्ट 2 या ऐसे कुछ बनाने वाले थे, बट उस पे अब और सॉलिड खबर आई नहीं, उन्होंने कंफर्म नहीं किया। कुछ भी बताया नहीं उस पे, हाँ। हम्म। बाकी तो बट देखते खैर, हैं जो, हाँ, जो भी ऑफिशियल वो आए। आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो जरूर पूछिए। कहाँ से आते हैं ये लोग? कहीं से नहीं आते ब्रो, मैं अपने घर पे बैठा हूँ, इसलिए कहीं बाहर नहीं निकल रहा, इसलिए कहीं से नहीं आता। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है मेरा, और जीशा ऑफिस में है। आप भी जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलिए, क्योंकि ओमिक्रॉन है बाहर। जी, और हाँ, प्लीज सेफ रहिए, हमेशा हाँ, किसी मास्क यूजर पहन ने के बोला था रखना कहाँ और से आते हैं ये अच्छे लोग, तो से। हम्म और कोई सवाल हैं तो जरूर पूछिए, अभी मुझे कुछ मिल नहीं रहा काम का, सवाल हो, मतलब कमेंट्स हो, सिनेमा से जुड़ा हूँ। आपके आपकी कोई सोच हो, आपने कोई खबर पढ़ी हो जिसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया, या या आप आप क्या हमारे देखना साथ चाहेंगे? डिस्कस करना चाहते हम्म हो, प्लीज बताएं। जी, अभी तो नहीं आ रहे हैं, हम बातचीत अपनी कंटिन्यू रखते हैं, इनकेस कोई सवाल आता है तो बीच में वो कर लेंगे। असुर 2 को लेके पूछ रहे हैं कुणाल शाह, और असुर 2 आएगा सर, बिल्कुल आएगा। और हालांकि अभी क्या उसका अपडेट चल रहा है और कब तक आने वाला है, इस साल बता रहे थे शायद 2022 के एंड तक। ईयर एंड तक। हाँ। हाँ, ईयर एंड तक, लेकिन जो भी अपडेट आता है आपको जरूर बताएंगे हम, और उस पर क्या काम चल रहा है, एक बार ऑफिशियल कंफर्मेशन आ जाए किस बारे में है क्या नहीं है ना, तो फिर हवा वाली बातें तो करने का कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन असुर 2 पे काम चल रहा है, ये पक्का है। और मैं आज ही रॉकेट बॉयज का ट्रेलर देख रही थी, जिसके ऊपर यमन ने लिखा भी है,
और वो भी आपको मिलेगा लालन टॉप सिनेमा पे। तो काफी इंटरेस्टिंग उन्होंने बायोपिक बनाने की कोशिश की है। और जैसे द स्टारकास्ट भी कह रहे थे कि जैसे ज्यादातर हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज होते हैं या जैसे फ्रीडम फाइटर्स होते हैं और उन पे हम देखते हैं कि बायोपिक्स बनती है, यहाँ हम्म पर साइंटिस्ट पर ये बनाई गई है, तो काफी इंटरेस्टिंग टेक है। हम्म भाई, और उस पर भी बात करेंगे रॉकेट बॉयज पर। एक सवाल ले लेते हैं। राजन संधू पूछ रहे हैं कि बेटर कॉल सॉल सीजन 6 इस साल ही आएगा। और सर, यूएस में तो हालांकि बता रहे हैं कि 2022 के बीच मिड तक आने का है। और नेटफ्लिक्स के इंडिया पास इसके स्ट्रीमिंग राइट्स हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नेटफ्लिक्स पे आ जाएगा, तो इंडिया में भी आप स्ट्रीम कर पाएंगे। बेटर कॉल सॉल इस साल आने वाला है बाकी। सर, आमिर खान की कौन सी मूवी आ रही है? सर, आमिर लाल खान की सिंह फिल्म, चड्ढा। हाँ, लाल सिंह चड्ढा उसका नाम है। हॉलीवुड में एक फिल्म आई थी, फॉरेस्ट गंप, टॉम हैंक्स थे वहां पे, उसका हिंदी रीमेक है, ये ऑफिशियल रीमेक है। तो आमिर खान करीना लीड कर कपूर रहे हैं। है। हाँ, आमिर खान है, करीना कपूर है। और इसमें पहले विजय सेतुपति जो तमिल एक्टर हैं कमाल के, वो भी जुड़ने वाले थे, लेकिन फिर डेट्स के चक्कर में हिसाब बिगड़ गया और उन्हें प्रोजेक्ट से दूर होना पड़ा। उनकी जगह फिर नागा चैतन्य आए हैं, और तेलुगु एक्टर। तो वो विजय वाला रोल करेंगे, विजय सेतुपति वाला। तो ये फिल्म 14 अप्रैल 2022 को थिएटर्स पे आने वाली है। और कोई सवाल हो तो जरूर पूछते रहिए। और फिल्म सिनेमा से जुड़ा हुआ, ऐसा नहीं है कि हम आज जिन टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं आपके सवाल उन्हीं पर हो। आप क्या देखना चाहेंगे, या फिर क्या कैसा हमारा काम आपको लग रहा है, क्या सही कर रहे हैं हम या क्या गलत कर रहे हैं, वो भी पॉइंट आउट कीजिए। आप यार ऑडियंस हो, आपका हक है पूरा। और ये जो हमारी बातचीत है वो म्यूचुअल है। कि ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बोल के दो लोग तीन लोग आगे बोल के चले जाएं। उतना ही ये दो तरफा बातचीत है, करते रहेंगे, मजा आएगा। और आप हमें ये भी बता सकते हो कि आजकल आप क्या देख रहे हो ऑनलाइन। कोई आपकी फेवरेट सीरीज है या कोई फिल्म है जो आप फॉलो कर रहे हो, कोई भी लैंग्वेज या कोई भी जॉनर का हो सकता है, आप हमें हम्म बता सकते हो। जैसे मेरा अगर मैं बताऊं आपको, मेरी एक आदत सी बन गई है, अब मैं फिर से जा जाकर वही देखती रहती हूँ, दी ऑफिस। बहुत ऐसे फनी सीरीज है, तो मुझे जब भी थोड़ा सा लो लगता है या जब भी थोड़ा सा स्ट्रेस लगता है तो मैं फिर से वही देखना शुरू कर देती हूँ। और एक शिट्स क्रीक है, हाल ही में मैंने आर्या, हाँ शिट्स क्रीक बहुत ही बेहतरीन सीरीज है। और आर्या 2 मैंने खत्म की क्योंकि मुझे सुष्मिता सेन बहुत ही ज्यादा पसंद है। आई थिंक वो मैं हूं ना का उनका जो कैरेक्टर है, मेरे दिमाग से मैं कभी नहीं निकाल पाऊंगी, इतना और उस फ्रेश है ना मेरी मेमोरी में। और उसके बिल्कुल ऑपोजिट है आर्या में। क्योंकि मैं हूं ना में तो हम्म। चाम के लिए यूज किया था, यहाँ एकदम खुद कंट्रोल में हाँ, है। मेन कैरेक्टर एनर्जी जो है उनकी काफी सही है। जी। तो हाँ। मैं और सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक यूजर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और मैं वो सवाल ले लेते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं कि बताइए। पीकी ब्लाइंडर सीजन 6 कब तक आएगा? इसी साल आएगा, और काफी जल्दी आने वाला है। और उसका ट्रेलर भी रिसेंटली लास्ट रिलीज हुआ है। सीजन है ना? हाँ, लास्ट सीजन है ये। और मोस्टली 5th सीजन का विलन था। आप देखते हैं कि क्या होता है। मोस्टली टक्कर का विलन है थॉमस शेल्बी के सामने। और कैसे चीजें वो होती हैं आगे, टॉमी के लिए कैसे क्या होता है, फिगर आउट करेगा वो। ये देखने लायक होगा। लास्ट सीजन है और इसी साल आने वाला है। BBC 1 पर। हालांकि ये शो फॉरेन में तो एक एक एपिसोड हर हफ्ते आएगा, लेकिन नेटफ्लिक्स पे एक साथ रिलीज होगा। तो इंडिया में थोड़ा सा एक आध महीने की लेट देखने को मिलेगा, क्योंकि वो सारे एपिसोड एक साथ रिलीज होंगे नेटफ्लिक्स पे। हालांकि और फॉरेन में एक एक एपिसोड हर हफ्ते आता रहेगा। तो जो भी रिलीज डेट है बताएंगे हम आपको। अभी ऑफिशियली नहीं आया है कुछ भी। और हाँ, सॉरी, आप मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया था, नहीं आप नहीं, क्या इट्स कर ओके। रहे थे? मुझे याद आया और एक शो जो जिसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ, वाइट लोटस। तो वाइट लोटस जो आया था, सीजन 1 आया था, और काफी इंटरेस्टिंग वे से चीजें दिखाई गई थी। जैसे जो बहुत अमीर लोग होते हैं एक हॉलिडे पर जाते हैं रिसोर्ट में, और फिर वहां पे उस रिसोर्ट में क्या क्या होता है, तो उसको रिन्यू किया गया है। उसका सीजन 2 आने वाला है, जो जी। जिसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। और और हाउ आई मेट योर मदर एक सीरीज थी, अब हाउ आई मेट योर फादर कि 8 साल वो शो को खत्म हाँ, हुआ है और अब एक नया शो आया है, हाउ आई मेट योर फादर। तो उसका वो अब्रॉड रिलीज हो रही है और यहाँ पे हमें आई थिंक डिज्नी हॉटस्टार पे मिलेगी, तो वेट करना हम्म पड़ेगा हमें एक एक एपिसोड का। बट
that also looks interesting. हाँ, हो चुका है शायद, एक एपिसोड आ चुका है उसका, एक और एपिसोड। हाँ, और आता रहेगा। बट वही होता है ना, बहुत बेसब्री से आप अगले हफ्ते का वेट करते क्योंकि नया एपिसोड आने वाला है। ये मेरे साथ बहुत होता था मैर ऑफ ईस्टटाउन के वक्त, मुझसे जी रहा जी ही जी। नहीं जाता था। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स वाले समझेंगे, सुबह 6 बजे उठ के गेम ऑफ थ्रोन्स की वेट बात करते नहीं थे। करेंगे, स्पेशली सीजन 8 के फिनाले के बाद। अच्छा ठीक है, नहीं याद दिलाना किसी को कुछ भी। आपके कमेंट्स पढ़िए, सवाल अगर जी, कुछ हो तो बताइए। राहुल पाल पूछ रहे हैं कि एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द बॉयज। जी राहुल जी, बॉयज का सीजन 3 आने वाला है, 3 जून को प्रीमियर करेगा अमेजोन प्राइम वीडियो पर। पहले 3 एपिसोड आएंगे और फिर उसके बाद में हर हफ्ते एक एक एपिसोड आता जाएगा। तो 3 जून को 3 एपिसोड आएंगे पहले, उसके बाद में एक एक एपिसोड, और शायद 10 एपिसोड हैं इस बार सीजन में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 8 या 10 हैं। तो क्या करेगा होमलैंडर और क्या कुछ होगा, वो देखने लायक होगा। और बुचर जिंदाबाद। गौतम शर्मा पूछ रहे हैं, विल यू गाइस मेक अ वीडियो ऑन सोप्रानोस? बिल्कुल गौतम, क्यों नहीं। जरूर, जरूर बनाएंगे। सोप्रानोस मैंने कुछ टाइम पहले ही देखा है, कमाल का शो है। हालांकि इंडियन सर्कल में इतना पॉपुलर नहीं है, पता नहीं क्यों, लेकिन वो देखा जाना चाहिए, कमाल का शो है। और हॉटस्टार पर है वो, जिसे देख सकते हैं। और आपने अभी व्हाइट लोटस का नाम लिया था, मुझे व्हाइट लोटस और सोप्रानोस का भी एक कनेक्शन है। सोप्रानोस में एक एक्टर है माइकल इम्पेरियोली, और गुड हम्म, फेलास में भी थे वो, व्हाइट लोटस के सेकंड सीजन में आने वाले हैं। तो ये एक छोटा सा कनेक्शन मुझे याद आया। वे तो आज पूछ रहे हैं कि पंचायत पंचायत इसी साल आने वाला है, उसकी इसी साल। शूटिंग शूटिंग हाँ। हाँ हो गई है खत्म। और तो फिल्म, नीना जी ने एक वीडियो डाला था साल के शुरुआत में अपने इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे उन्होंने बोला कि मेरे ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मैंने काम किया है, जो आने हम्म, वाले हैं, तो उसमें उन्होंने पंचायत का भी मेंशन किया था। हाँ, अभिषेक बोल रहे हैं आप कहाँ लाइव आ जाते हैं, आपका कोई शो नहीं देखता। आप देख रहे हो ना अभिषेक जी, आपके लिए हम लाइव आ गए हैं बस। आप देख रहे हो ना, आप लाइव हो, आपने कमेंट किया, बस। उसके आगे अब बाकी दुनिया लगेगा क्या, वो करना है, सब मोह माया है, हाँ, हमारा दिन ऐसे ही बन जाता है, हमारा दिल ऐसे ही भर जाता है। बस। और पंचायत हाँ आने वाला है। स्ट्रेंजर थिंग्स का भी अगला सीजन आएगा, हम्म। क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स तो अभी वो है ना कि जितना मिल कर सकते हैं लगे लगे हुए हैं, आते जाएंगे चलेगा उसके हाँ। सीजन अभी 1-2 बार। असुर 2 की कोई अपडेट? असुर 2 भी आने वाला है, उस पर ईयर काम चल रहा एंड। है हाँ, इस साल के एंड तक आ जाना चाहिए, सब कुछ सही रहे तो। ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी नहीं आया रिलीज डेट को लेके या इन सब को लेके। तो जो भी आएगा हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, टैलेंट ऑफ सिनेमा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जो भी हम अपडेट आए। और एक और चीज, जो बेल आइकॉन है, घंटे का निशान है, उसको दबाना पड़ेगा, ताकि हम वीडियो बनाए या जो भी अपडेट आए तो आप मिस ना कर जाओ, उसी टाइम तुरंत देख डालो। और और देखते हैं, आमिर खान की महाभारत, उस पे काम नहीं चल रहा है अभी तक तो, वो ठंडे बस्ते में ही है हम्म, आशीष जी। शायद शेल्व कर दिया हो हाँ, शेल्व कर दी गई है, जहां तक है। अगर वो प्रोजेक्ट वापस को। शुरू की जाती है या जो होता है तो देखा जाए, देखते हैं, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं है। आप लोगों को कैसे पता चलता है? लकीरी मुझे, हमारा काम ही यही है सर, काम है। मतलब अपडेटेड रहना पड़ता है हमें, सिनेमा का काम कर रहे हैं। और ऑडियंस, आप लोगों की भी कुछ एक्सपेक्टेशन है, आप अपना समय दे रहे हैं हमें, तो उसकी वर्थ हमें भी लगता है कि हमारा, अगर आपके 5 मिनट या 10 मिनट भी ले रहे हैं किसी वीडियो के, तो उसकी कम से कम वर्थ तो दें, आपको कुछ अलग तो बताएं, कुछ नया बताएं, जिसके लिए आप यूट्यूब पे और कोई वीडियो छोड़ के हमारा वीडियो देख रहे हो। तो हम अपनी हमें ऑडियंस को पसंद भी एंटरटेन बहुत करते हैं। है, वही सुबह बात है। शाम दिन रात हमें यही सूझा रहता है। ये हमारी दुनिया सी जैसी बन चुकी है। जी, गो योर इंस्टा आईडी। मैं यमन देव हूँ। सेल्फ प्रमोशन करने से नाइस। नहीं नहीं, नहीं नाइस। हेजिटेशन नहीं करनी चाहिए, कोई झिझक नहीं करनी चाहिए। हम्म। सही और जा रहे हो। हाँ, इंस्टा हैंडल आपको मिल जाएगा। हम्म। ठीक है। राजन राजन जी पूछ रहे हैं, लाइव देख के मजा आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजन जी, आपका कमेंट पढ़ के हमें मजा आ रहा है, और ऐसे बहुत फीडबैक देते रहिए, और कुछ भी कमी हो तो बहुत शुक्रिया। प्लीज पॉइंट आउट कीजिए। हम बॉलीवुड को हिंदी सिनेमा क्यों नहीं कहते? ये कहना चाहिए, हालांकि पता नहीं क्यों नहीं कहते, क्योंकि जैसे अब और जगह टॉलीवुड और ये सब टर्म्स है, ये कम यूज की कॉलीवुड जाती हैं। मॉलीवुड। हाँ, कॉलीवुड ये सब काफी कम यूज की जाती है, हिंदी को ही बॉलीवुड बॉलीवुड कहते हैं, नहीं करना चाहिए। क्योंकि हिंदी इंडस्ट्री सिर्फ एक वो नहीं है जो फिल्म सिटी में फिल्में बन रही हैं, काफी कुछ कमाल का काम हो गया है, और इंडी फिल्में बन रही हैं इतनी कमाल की। तो अब
अब समय है कि काफी आपने देखा होगा बड़े जो एक्टर्स हैं वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यूज करते हैं शब्द, वो बॉलीवुड नहीं बोलते। आमिर खान और अमिताभ बच्चन, काफी बड़े एक्टर्स यही वो करते हैं। स्क्विड गेम 2 कब आएगा सर? अभी कोई रिलीज डेट को लेके, वक्त लगेगा। मैम सॉरी दीक्षा जी हैं ये, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। बस इतना बोला है जो नेटफ्लिक्स के कंटेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं कि ये बन रहा है शो, इस पे काम चल रहा है और आएगा ये जरूर, ये पक्का मुझे है। मुझे एक बात याद आई, इनफैक्ट जो रीड हेस्टिंग्स है, जो नेटफ्लिक्स के हेड है, उन्होंने कहा कि हमें समझ नहीं आ रहा कि भारत में नेटफ्लिक्स ने इतना ग्रो क्यों नहीं किया, इतना अच्छे से उन्होंने सक्सेस क्यों नहीं पाया। तो उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट में बोला कि जब रिपोर्ट्स निकलती है, एनुअल जो रिपोर्ट्स निकलती है, तो उसमें नेटफ्लिक्स के नंबर्स इतने अच्छे उनको नहीं लगे जैसे उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। तो उन्होंने हम्म। बोला कि हाँ, मुझे ये इंडिया मार्केट समझ नहीं आ रहा है ऐसे क्यों अच्छा नहीं हुआ। तो हम लेकिन बोल अब सकते थे उनको एक दो पॉइंट्स। वो शायद क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं स्पेशली गाजन डीके वाला, हम्म। जिस पर हमने बात भी की, गाजन हम्म। डीके, राजकुमार राव, दुलकर सलमान और आदर्श गौरव को लेके एक वेब सीरीज बना रहे हैं, कॉमेडी थ्रिलर। तो उस पे देखते हैं प्रोजेक्ट कैसे टर्न आउट होता है, तो कर रहे हैं कोशिश, देखते हैं कब क्या होता है। शुभम सिंह पूछ रहे हैं RRR कब आ रही है सर? 2 डेट्स अनाउंस की गई हैं RRR को लेके, एक तो 18 मार्च और एक है 28 अप्रैल। इनमें से जो जब हालात ठीक होंगे इनमें से एक दिन फिल्म रिलीज होगी। ये अभी 1 घंटे पहले ऑफिशियल कर दिया है मेकर्स ने, और इन दोनों डेट्स में से एक पर होगा। विचर 3 का अपडेट मुझे जानकारी नहीं है विचर 3 को लेके। आपको कोई अपडेट है विचर 3 का? अभी उसका सीजन 2 आया है शायद 17 दिसंबर को, पिछले साल ही। जी। जी, तो विचर 3 भी जिस नोट पे खत्म हुआ है होपफुली आएगा ही। लेकिन अभी बट कुछ कोई मुझे, न्यूज नहीं हाँ है। मुझे कोई इस बारे में वो नहीं है कि क्या काम चल रहा है या फिर क्या अपडेट है, क्या डेवलपमेंट है। और हम ऐसा नहीं है कि हाँ मैं एक्सपर्ट हूँ मुझे सब पता है, ऐसा वो नहीं करते। तो हमें जो नहीं पता होगा हम बता देंगे। और आश्रम 3 का की शूटिंग चल रही थी अभी कुछ टाइम पहले, तो प्रकाश झा जो उसके डायरेक्टर हैं उनके साथ मारपीट भी हुई थी इसके सेट पे, और मध्य प्रदेश में अगर मैं नाम गलत नहीं हूँ तो। बदलाव के लिए। हाँ कि नाम बदलो इसका और ये सब, तो आश्रम 3 की शूटिंग के दौरान ही हुआ है वो हादसा भी। तो आश्रम 3 पे काम चल रहा है, वो आएगा, जब भी आएगा MX प्लेयर पे आपको देखने को मिल जाएगा। और प्रभास की राधे 14 जनवरी को आने वाली थी पंकज जी, लेकिन नहीं आई। और अब उसका ऑफिशियल डेट अभी नहीं आई है, देखते हैं कब रिलीज होती है। उन्होंने गाने रिलीज किए थे तो, हाँ, बट और उसे एक डेट नहीं दिया है। जी जी म्यूजिकल रोमांस की तरह प्रेजेंट किया जा रहा था, अब देखते हैं फिल्म आएगी। वो व्यूज ऑन रॉकेट बॉयज का ट्रेलर, आप बताइए काफी कि क्या, दिलचस्प। कैसा काफी कैसा लगा आपको दिलचस्प। फिल्म के बारे में? मुझे मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा ये देख के कि जो दोनों एक्टर्स की केमिस्ट्री और फिर उनके जो लव इंटरेस्ट है। और जैसे उन्होंने खुद कहा कि यूजुअली जो बायोपिक्स बनती है, जो स्पोर्ट्स के स्टार्स होते हैं या जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, बट यहाँ पे साइंटिस्ट का हमें पता लगेगा। और मुझे ये भी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि उन्होंने ग्लिम्स दिया है एक यंग APJ अब्दुल कलाम का। तो मुझे देखना है कि उसके साथ भी क्या होता है। तो काफी हम्म। इंटरेस्टिंग। ऐसा ही सेम मुझे भी, मतलब ट्रेलर देखने के बाद में, क्योंकि हिस्ट्री से आप जब कोई प्रोजेक्ट उठाते हो तो आपको ये होता है कि ऑडियंस को पता है आज के टाइम में, सब इतना हम्म। ज्यादातर जो आपकी जनता है वो कनेक्टेड है इंटरनेट से, तो सबको जानकारी है इस बारे में, लोग पढ़ लेते हैं, ये रहता है। और फिर भी उन्होंने वो रखा है एक वो कि लोग देखेंगे इस शो को। सस्पेंस, हाँ। हाँ, जिस हिसाब से वो ट्रेलर काटा है 3 मिनट का, वो रखा है कि हाँ हम्म। अब क्या होगा इन लोगों की लाइफ में, क्या हुआ ऐसा, या ये लोग कैसे थे पर्सनल लाइफ में। जैसे होमी बाबा की, डॉक्टर होमी बाबा की ग्लिम्स हमें देखने को मिलती है, उनका जो ह्यूमरस साइड है कि शराब की बोतल लेके आते हैं और बोलते हैं कि अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए नहीं है, और फिर उसको अपने एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं, और ये छोटी छोटी चीजें हैं। और तो ये हम्म। साइड देखने को मिलेगा उन दोनों। और मुझे रेजीना कसांड्रा बहुत पसंद है। वो तमिल इंडस्ट्री में काफी काम कर जी, चुकी है, तो मैंने तमिल उनका काम रॉकेट। वहां पर देखा है। हाँ, हम्म। और फिर वो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा उस हाँ। पिक्चर में भी थी। तो मुझे बहुत पसंद है वो, तो मैं एक्साइटेड हो गई थी उनको देखकर। और मुझे सभा भी बहुत पसंद है। उन्होंने एक एंथोलॉजी में काम किया था काफी रिसेंटली। तो इनकी जोड़ी एक साथ जो देखने मिलेगी जिम सर्फ के हम्म। साथ, जो सभा की पेयरिंग है, तो लुक्स नाइस। जी बिल्कुल, 4 फरवरी को सोनी लिव पे स्ट्रीम होगा, तो काफी हम देखेंगे। रिलीजेस है 4 फरवरी हाँ, को, है चार ना? फरवरी को काफी कुछ है, लूप लपेटा है हाँ। और द ग्रेट इंडियन मर्डर है।
प्रतीक गांधी, ऋचा चड्ढा, तिग्मांशु धूलिया वाला शो। मैं सोच और नहीं पा रही, मतलब मैं क्या देखूंगी पहले, क्योंकि मुझे लूप लबेड़ा भी देखनी है, ग्रेट इंडियन मॉडल भी देखना है, और अब ये भी रॉकेट पर भी। बहुत बिजी दिन होने वाला है, बिजी दिन बिजी और दिन रात। होगा हम, हाँ बिजी दिन होगा हम सबके लिए। और उसके इन सीरीज के रिव्यूज हैं हमारे साथ ही करेंगे, फिल्मों के रिव्यूज हैं वो करेंगे हम लोग, हम्म। तो जुड़े रहिएगा आप। और वो फिल्मों का सिलसिला जारी रहेगा यहीं पे, तो प्लीज हाँ सब्सक्राइब कीजिए। और कोई कमेंट्स, कोई जी, सवाल? वही मैं देख रहा हूँ। और जॉन अब्राहम के अटैक के बारे में कुछ बताओ। अटैक 26 जनवरी को, नहीं 28 जनवरी को आने वाली थी, और उसमें जॉन अब्राहम एक सुपर सोल्जर का कैरेक्टर निभा रहे हैं। रकुलप्रीत सिंह और जैकलिन फर्नांडिस भी हैं उनके साथ। तो हालांकि अब जो कोमिक्रॉन के चक्कर में फिल्म डिले हो गई है, लेकिन अभी जो डेट आई है, आने वाली है, कब रिलीज होगी ये अनाउंस नहीं किया मेकर्स ने। जब भी आएगा हम आपको बता देंगे जरूर। और कोई सवाल? KGF 2, तेज सिंह पूछ रहे हैं, KGF 2 अपने जो डेट तय हुई थी उसी पर रिलीज की जाएगी, 14 अप्रैल 2022 को थिएटर्स पर। ऐसा बोल दिया एक्सेल मूवीज ने, जो उसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, प्रोड्यूसर हैं। रॉबर्ट पैटिसन बैटमैन, जी डेनिस, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ रॉबर्ट पैटिसन को एज अ बैटमैन देखने में। के और देख लेते हैं मिर्जापुर 3। वक्त लगेगा, अगले साल ही। मिर्जापुर 3 को भी टाइम लगेगा अगर वो बन रहा है तो, क्योंकि मैं मिर्जापुर का फैन नहीं हूँ और मैंने नहीं देखा है शो। हालांकि ये कोई वो नहीं हुआ एक्चुअली, लेकिन मैं अपडेट भी फॉलो नहीं कर पाया था इसका। वही वाली बात की ओहो। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं राजपाल यादव नहीं हूँ, चुप चुपके वाला। अच्छा, मुझे मुझे पसंद है सिंपली एक तो पंकज त्रिपाठी है। कैसे, मतलब आप उनको कैसे पसंद नहीं कर सकते हो, कैसे नहीं देख सकते हो ना? तो और दिव्येंदु शर्मा, तो मुझे बहुत पसंद थी। हालांकि मुझे सीजन 1 ज्यादा पसंद आई। सीजन 2 ऐसी तरह से उन्होंने एंड किया ना, कि मतलब जानबूझ के खींचना है और एक सीजन बनाना है, इसीलिए एंड में जो उन्होंने ट्विस्ट किया और जैसे एंड किया, मुझे तो लग रहा था कि वो वैसे ही अच्छे से खत्म कर सकते थे, बट उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उनको एक और स्ट्रेच करना था सीजन। बट वो अगले साल ही आएगा। जी जी जी। फैमिली मैन 3 का कोई अपडेट? जी मनीष अगले जी, फैमिली साल, मैन थ्री आएगा। और अभी अगले साल हालांकि जो, एंड। हाँ मतलब वही है कि 2023 तक ही बताया जाएगा, क्योंकि जो उसके क्रिएटर है राजन डीके, वो पहले शाहिद कपूर के साथ काफी शूट कर बिजी। रहे थे एक सीरीज के लिए। शाहिद कपूर, राशि खन्ना है उसमें। और अब फिर एक और इसको लेके, प्रोजेक्ट को लेके बात आ रही है कि राजकुमार राव और दुलकर सलमान और गौरव आदर्श के साथ गौरव थ्रिलर सीरीज आदर्श। बनाएंगे। तो उसके बाद हम्म। आएगा। और एक मैंने सवाल देखा था ऊपर, वो भी वापस कर लेते हैं। जी। मैं ये सोच रही हूँ कि किसी ने जर्सी के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि रिलीज हम्म, होने वाली थी और फिर उनका हाँ भी उस पोस्टपोन पर हो चुका है अब। भी लाइव किया था, उस पर भी हमने बातचीत की थी कि जब ये अनाउंसमेंट हम्म। हुआ था कि पोस्टपोन कर दी गई है जर्सी, 31 को आने वाली थी, 31 दिसंबर को। हम्म। और फिर अचानक से थर्ड वेव के चक्कर में सब काम बिगड़ गया। और उसके बाद फिर ऐसा भी आया था शाहिद कपूर ने अपने बजट भी, वो अपनी फीस भी कम की थी ताकि कम कर दिए लॉस ना हो। थे। हम्म। हम्म, और हैरी पॉटर रिटर्न टू हॉगवर्ट्स अमेजॉन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हुआ है, आप देख सकते हैं। काफी नॉस्टैल्जिया। हम्म, और मैं देख लेता हूँ। और फिर यही सवाल आ गए हैं जो फैमिली मैन 3, हाँ इस पर हम बता चुके हैं। फैमिली मैन 3 अगले साल तक आने का बताया जा रहा है, हालांकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन बनेगा एंड इतना तो है। और क्योंकि 2 के एंड में भी दिखाया था हमें, और राजन डी के भी हम्म, बोल चुके हैं कि हाँ टीजर आएगा तो दिया सही। था, हाँ टीजर दिया एक था। सवाल मैंने देखा था, मैं भूल गया किसका था सवाल, वो पूछ रहे थे मनोज वाजपेयी की कोई अगली फिल्म आने वाली है। मनोज वाजपेयी ने रिसेंटली अभी एक अपने इंटरव्यू में कहा था कि 2023 तक वो बिजी हैं बहुत ज्यादा, वो लगातार स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। लेकिन एक फिल्म है उनकी जिसका मैं पर्सनली वेट कर रहा हूँ। कानू बैल ने डायरेक्टर जिन्होंने तितली बनाई थी, तितली वाले जो डायरेक्टर हैं कानू बैल, उनके साथ मनोज वाजपेयी की फिल्म आने वाली है डिस्पैच। उस फिल्म का वेट कर ओके। रहा हूँ मैं, वो कब आएगी। और क्यों? कानू बैल अच्छे डायरेक्टर हैं, और फिर मनोज वाजपेयी वो अच्छा। वैसे ही टिपिकल मसाला या वैसा एंटरटेनर नहीं है। तो वो एक रीजन है। अच्छा। और तितली में जो उन्होंने काम किया था उसके बाद तो मैं वेट कर रहा हूँ कि हाँ ये कब बनाए और देखनी है ये प्रोजेक्ट, तो ये रीजन है।
और अच्छा। RSVP इसको प्रोड्यूस कर रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो और क्या वर्ल्ड वॉर Z 2 पर काम चल रहा है? वर्ल्ड वॉर Z 2 पर न्यूज तो आई थी बीच में कि ब्रैड पिट वाली जो फिल्म थी वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर Z, उस पर काम होगा। और बाकी अभी ऑफिशियली कुछ वो नहीं है कि कब ये फिल्म फ्लोर पे जाएगी या क्या वो होता है, तो जो भी होगा हम आपको अपडेट देंगे। मतलब हाँ, आपका सवाल एक बार में हम पढ़ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई सवाल मुझे मिलेगा? पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी की कोई मूवी? मनोज वाजपेयी की मूवी मैंने अभी यही बताया आपको पंकज जी, इसके बारे में, डिस्पैच के बारे में। पंकज त्रिपाठी की भी कई फिल्में लाइंड अप हैं। ओ माय गॉड 2 मुझे याद आ गई है, जहाँ वो अक्षय कुमार के साथ दिखेंगे। और भी उनके काफी प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये दोनों एक्टर्स अभी बिजी हैं, इनकी काफी बैक टू बैक फिल्में और शोज आने वाले हैं। और सवाल, गदर 2 कब? गदर 2 पे भी काम चल रहा है, अभी कुछ टाइम पहले ही अनिल शर्मा जो है इसके मेकर, उन्होंने बताया है। और इस बार देखते हैं कि पिछली बार हैंडपंप तो उखाड़ दिया, इस बार क्या उखाड़ा जाएगा, मैं तो वो जानने के लिए एक्साइटेड हूँ। तो ऐसा कुछ है कि आर्मी, इस बार जो उनके बेटे बनते हैं उत्कर्ष, वो आर्मी में होते हैं और उनको पकड़ लेती है पाकिस्तानी आर्मी, और वो उनको छुड़ा के लाते हैं, ऐसी कुछ स्टोरी लाइन बताई जा रही है। हालांकि पुख्ता है या नहीं इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक ये बात है। मेघना गुलजार सैम मानेकशॉ अपडेट। सैम बहादुर नाम से फिल्म बन रही है, और हाँ, विकी कौशल। विकी कौशल, हाँ। और रिसेंट अपडेट इसको लेके ये था कि कास्ट में फातिमा सना शेख और सानिया मल्होत्रा ने ज्वाइन किया है। सानिया मल्होत्रा उनकी बीवी का किरदार निभाएंगी, और फातिमा सना शेख इंदिरा गांधी बनेगी। आदि पुरुष कब आएगी? अगस्त में ही आदि पुरुष की रिलीज डेट थी। और स्क्विड गेम सीजन 2 कब आएगा? अभी नहीं पता, लेकिन आएगा जरूर, डेट नहीं आई है अभी। हाँ, फिलहाल सनफ्लावर तो टू सिर्फ को, अनाउंस किया है। हाँ फिलहाल बताया कि बस वो काम चल रहा है उस पे। सनफ्लावर 2 को लेके भी अभी कोई ऑफिशियल वो नहीं है कि क्या काम चल रहा है उस पे, क्या वो नहीं है। सनफ्लावर पिछले मुझे साल आया था बहुत अ, प्राइड पर। मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं सारे कमेंट्स, क्योंकि मुझे एहसास हो रहा है कि कितना डाइवर्स है। हमारे जो हम्म। दर्शक है, वो जो देखते हैं, जो पसंद करते हैं, आपके सवालों से जो समझ आ रहा है कि आप कितनी अलग अलग चीजें देखते हैं, कंज्यूम जी करते हैं जी जी कंटेंट। वेरी इंटरेस्टिंग। जी। बाकी और कोई सवाल हो तो ऐसा नहीं है कि आप इन केस यहाँ मिस कर जाएं, और तो ऐसा कुछ वो नहीं है। हम अब हमें हमारे जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर हैंडल्स है ललन टॉप सिनेमा के, वहां जाके हमसे पूछ सकते हैं, हम जरूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके सवाल पूछ सकते हैं, हमें कमेंट्स कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ हम कोई सवाल ना उठा पाए या मिस कर दें तो कि भाई मिस हो गया। अब हमें हर जगह रीच आउट कर सकते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, पता एक ही है, ललन टॉप सिनेमा। हैव यू वॉच्ड कोडा? नहीं देखी कोडा? सर मुझे देखनी है, और नहीं। फेस्टिवल सर्किट में काफी बज़ था इस फिल्म को लेके। और अभी शायद इंडिया में रिलीज नहीं हुई है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और टेंडर बार और ये सब फिल्में तो आ गई हैं, बीइंग द रिकार्डोज अमेजन प्राइम पर, लेकिन कोडा अभी कहीं ऑफिशियली रिलीज नहीं हुई है इंडिया में। तो ऑफिशियली हुई नहीं, और अनऑफिशियल तरीका हम यूज करना ही करते नहीं है। तो फिल्म आ जाए एक बार इंडिया में, जरूर देखेंगे और उस पर भी बातचीत करेंगे। क्रिश 4 भी आएगी। क्रिश 4 का तो पहले ही बताया जा चुका है, क्रिश 4 पर काम हो रहा है, अभी शायद उसकी राइटिंग पे काम चल रहा है, मैं गलत नहीं हूँ तो, लेकिन क्रिश 4 आएगा। कंपनी मूवी के 20 साल पूरे हो गए हैं। जी। कंपनी राम गोपाल वर्मा की वाह, फिल्म थी। हाँ, मोहनलाल। थैंक यू ये बताने के लिए हमें। जी जी। और डेथ नोट एनीमे, कोडा इज रिलीज। कोडा, पृथ्वी सावरिया बता रहे हैं कि कोडा एप्पल TV प्लस पे आ चुकी है। मैं माफी चाहूंगा, मुझे इसकी जानकारी अच्छा। नहीं थी। तो ओके। जरूर फिल्म को थैंक यू। देखेंगे हम जल्दी जल्दी, और उस हम पर बातचीत देखेंगे। करेंगे। हम्म। गरुड़ गमन कैसी है? गरुड़ गमन सर आपने देखी है? कन्नड़ फिल्म है नहीं। गरुड़ गमन है, ऋषभ वामन, वामन नहीं सॉरी। सॉरी, वाहन, सॉरी। कमाल की नहीं, फिल्म है, सॉरी। और Z5 पे स्ट्रीम हो गई है। KGF 2 कब आएगा? भाई KGF 2 सर 14 अप्रैल 2022 को रिलीज होगी। 14 अप्रैल। हाँ बाकी वही है कि I think हमारी बातचीत वो कर सकते हैं, और आपके जो भी सवाल हो हमें, आपको पता है कहाँ रीच आउट करना है, ललन टॉप सिनेमा हमारा पता है। और इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर हैंडल्स पे हमसे जुड़िए, हमसे बात कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए, मजा आता रहेगा। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और हम ऐसे ही क्रांति मचाते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे सिनेमा से जुड़ा। मतलब वो एयरपोर्ट लुक्स और वो जिम लुक्स पे बात नहीं करेंगे। अगर वो एक्सपेक्ट करके आ रहे हैं तो सॉरी, आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे कि ये एक्ट्रेस ने क्या पहना और ये कहाँ दिखी, किसका कुत्ता कहाँ घूम रहा था। वो सब बातें नहीं होंगी ऐसे, क्योंकि हम अपनी ऑडियंस को ग्रांटेड पे नहीं लेते हैं, सीरियसली लेते हैं, आपके टाइम की कदर करते हैं। इसलिए जो काम की खबरें हैं सिनेमा से जुड़ी, जो हमें लगता है कि आपको जाननी चाहिए, सिर्फ वही बताएंगे। और आज का ट्रू सेशन हम सिनेमा लवर्स के लिए बिल्कुल 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 क्रांति मचाएंगे सिनेमा को लेके। और आज के सेशन को हम यही वो कर देते हैं, रैप अप। समाप्त और करते हैं। जी, अगले वीक फिर मुलाकात होगी आपसे। वीकेंड एंजॉय कीजिए, ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए। मैं हूं यमन और शुक्रिया, मेरे साथी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने जी के सर। लिए। मैं हूँ जीशा और ये थे यमन।